हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सिलो। सिलो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 5 नंबर का डेफिनेटली आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्री में तो आता है प्लस मेंस में भी ये आता है। जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आपको पेन पेंसिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब माइंड में सॉल्व कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रूल्स को समझते हैं। मैं रूल्स यहाँ लिख आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा, तो रूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो सबसे पहला हमारा रूल है डिनोशंस। जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो है 150 मेथड्स। बहुत लोगों को इस मेथड के बारे में पता होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने इस मेथड का नाम भी सुना होगा, बट जो भी लोग इस मेथड को बताते हैं वो इनकम्प्लीट बताते हैं। या तो वो सिर्फ बेसिक बताते हैं, वो पॉसिबिलिटी को कैसे डील करना है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन कैसे डील करना है वो नहीं बता पाते। तो मैं आपको इस मेथड के थ्रू आपको कंप्लीट क्वेश्चन, जो भी सिलो के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं इसी मेथड के थ्रू करवाऊंगा। आपको फिर पेन और पेंसिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एग्जाम में माइंड में आप सिलो को सॉल्व कर सकते हो। तो रूल्स के ऊपर चलते हैं। जो हमारा पहला रूल्स है, मैं डिनोशन बता रहा हूँ। ऑल को हम 100 लेंगे। दूसरा, सम को हम 50 लेंगे। थर्ड, नो को हम 100 लेंगे, नो हो या नॉट हो, ठीक है। फोर्थ, आर के बाद 50 लेंगे, ठीक है। ये डिनोशंस आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना। ऑल को हम 100, सम को 50, नो हो या नॉट हो उसको 100, आर को 50 लेंगे जब वो ऑल और सम के साथ हो, और 100 लेंगे जब वो नो के साथ हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिनोशन कि 100 कब किसको देना है और 50 किसको देना है। तो हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है कि 100 एक स्टेटमेंट में कोई कंपोनेंट है और दूसरे में भी कंपोनेंट है 50। अगर 100 और 50 बन रहा हो या 50 और 100 बन रहा हो, तो स्टेटमेंट के बीच में लिंक बन जाएगा। एक ये स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट 2 ये है, तो इन दोनों के बीच में लिंक बन जाएगा। इस रूल को एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। तो ऑल के साथ हम क्या लेंगे, इसको 100, और आर के साथ 50, ऑल के साथ 100 एंड 50। तो रूल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि अगर 100 50 होगा या 50 100 होगा तो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में लिंक होगा। तो इसमें हमने देखा कि इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, बी। लिंक होने के लिए कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। अगर स्टेटमेंट में कुछ कॉमन ही नहीं है तो स्टेटमेंट कभी लिंक होगा ही नहीं। तो इसमें कॉमन क्या है, बी, ठीक है। बी, एक बी के ऊपर 50 है और एक बी के ऊपर 100 है। तो मैंने जो रूल बताया कि या तो 100 50 से लिंक हो जाएगा या तो 50 100 से लिंक हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट लिंक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ सेकंड रूल। अब हम थर्ड रूल के ऊपर चलते हैं। अगर 50 50 हुआ, ठीक है, अगर दोनों 50 50 हुआ तो लिंक नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल।
सो सम को हम क्या लेंगे 50, आर को भी 50 क्योंकि ये सम के साथ है 50 50। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, बी कॉमन है तो लिंक हो सकता है क्या। मैंने क्या बोला, अगर दोनों 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, दोनों की वैल्यू 50 है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट लिंक होगा क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट लिंक नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये एक रूल है जिसको आप समझ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि लिंक कब होगा और कब नहीं होगा। नाउ लास्ट रूल, लास्ट एंड फाइनल रूल जो है उसको देखते हैं, फोर्थ रूल। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर किसी की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है और वो कंक्लूजन में उस कंपोनेंट कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 होती है, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो किसी का बजट 50 है, तो क्या वो 100 स्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो इसलिए वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। बट स्टेटमेंट में 100 है किसी की वैल्यू, तो कंक्लूजन में 100 हो या 50 हो, कंक्लूजन सही होगा, क्योंकि इसका बजट 100 है तो वो 100 स्पेंड कर सकता है और 50 भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 रूल है, इस 4 रूल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, 4 रूल को फॉलो करके हम आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और आपका डाउट वो सबको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, हम रूल्स को यहाँ अप्लाई करेंगे और इस मेथड को समझेंगे कि मेथड्स के थ्रू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए सिलो के, तो आपको कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट पे पहले आप ना जाए, पहले कंक्लूजन देखें। कंक्लूजन में हम देखेंगे यहाँ पहला कंक्लूजन जो है, ऑल द फ्लूइड्स आर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो फ्लूइड्स एंड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, दो कंपोनेंट है कंक्लूजन में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमने देखा कि फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि क्या फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट में कोई लिंक है, कोई रिलेशन है या नहीं है। जैसे मैंने बताया, ऑल के साथ जो भी होगा वो 100 होगा, आर के साथ 50, ऑल के साथ जो होगा 100 एंड 50। यहाँ क्या फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट है, स्टेटमेंट में देखो फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ है, इस वाले स्टेटमेंट में फ्लूइड्स फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट, इस अकेले इस सिंगल स्टेटमेंट में एक साथ वो लोग आ गए। ठीक है, फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट एक साथ आ गए। अब हमने देखा कि फ्लूइड्स का जो वैल्यू है वो 50 है, यहाँ 50 है ना, और कंक्लूजन में 150, कंक्लूजन में वो ऑल के साथ है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 है कंक्लूजन में। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर आप रूल देखोगे, अगर आप रूल देखोगे, रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में वो 100 हो जाता है, तो क्या कंक्लूजन कैसा होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में वो अगर 100 हो जाता है, उसकी वैल्यू एक्सीड हो जाती है, तो कैसा कंक्लूजन होगा, रॉन्ग होगा। तो हमें आंख बंद करके इस कंक्लूजन को क्या करना है, रॉन्ग करना है। तो देखा आपने दोस्तों, माइंड में कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। हमने देखा कि अच्छा ऑल फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट में देखो फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, यहाँ है। हमने देखा फ्लूइड्स की यहाँ वैल्यू 50 है और यहाँ 100 बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको करो गलत, तो ये हो गया गलत। बस, आगे कुछ नहीं चेक करना, कुछ चेक करना ही नहीं कि क्या रिलेशन है, कुछ क्या
मतलब कहीं क्या बन रहा है, कुछ नहीं चेक करना। नाउ सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। हमारे पास जो सेकंड कंक्लूजन है वो है हारमोनियम एंड फ्लूट्स। ठीक है, हारमोनियम एंड फ्लूट्स सेम। हारमोनियम देखो कहाँ है, 100, यहाँ इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ कितनी है, यहाँ भी 100 है, ठीक है चल जाएगा, नहीं हुआ मतलब अभी सही होने के चांसेस है। फ्लूट्स की यहाँ 50 है, यहाँ पे 50 है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हारमोनियम यहाँ है और फ्लूट्स यहाँ है, तो क्या इन दोनों के बीच में लिंक बन रहा है? तो लिंक कैसे बनेगा, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ है और एक इंस्ट्रूमेंट इस वाले दूसरे स्टेटमेंट में है, मतलब दोनों कॉमन है ना, कंपोनेंट कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में और एक स्टेटमेंट। यहाँ इसकी वैल्यू 50 है और यहाँ इसकी 100 है। तो मैंने रूल में क्या बताया, 50-100 स्टेटमेंट लिंक हो जाएगा। मैंने रूल आपको बताया था ना, 50-100 लिंक हो जाएगा, या तो 100-50 भी लिंक हो जाएगा। लिंक कौन सा नहीं होगा, 50-50 लिंक नहीं होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट लिंक हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा। तो ऑल द हारमोनियम और फ्लूट्स, तो ऑल द हारमोनियम ये लिंक बना, और फ्लूट्स यहाँ 100 है, ये भी 100 है, चल जाएगा, फ्लूट 50 है, 50 है, लिंक भी बन गया, रिलेशन भी बन गया, ऐसा हो गया सही। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड आर फॉलो। देखा दोस्तों, आपने देखा कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, इसमें ना आपने वेन डायग्राम बनाया ना कुछ बनाया, माइंड में आपको देखना है कि इसका 100 है, इसका 50 और कंपेयर करना है कि लिंक बन रहा है स्टेटमेंट में या नहीं बन रहा है। अगर लिंक नहीं बनता तो ये कंक्लूजन गलत हो जाता। तो कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो, 5-5 10-10 सेकंड में आप सिलो सॉल्व कर सकते हो। और यही वेन डायग्राम में आप पहले वेन बनाते, बनाने में आपके 5 सेकंड जाते, 10 सेकंड, फिर आप उसको ऑब्जर्व करते, फिर सॉल्व करते, तो कितना टाइम वेस्ट होता। सो आपको अभी ये मेथड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा। मैंने भी जब स्टार्टिंग में ये मेथड देखा था, सीखा था, तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व आगे करते करते और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा मेथड लगेगा। मैं तो इसी मेथड को यूज करता हूँ, बहुत ही 5 क्वेश्चन मुश्किल से 1 और 1.5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और डाउट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। नाउ ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम में क्या अप्रोच रखना है, सबसे पहले हमको कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन पर नजर दौड़ाना है। ये पहला है सम एक्टर और डांसर, एक्टर हो गया और डांसर हो गया। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं, ये बस समझाने के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ। इसमें इसकी क्या वैल्यू होगी, सम के साथ है 50-50, ठीक है। अब देखो एक्टर और डांसर, ऊपर जाके स्टेटमेंट में देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ एक्टर है और यहाँ डांसर है, इनमें भी इसकी वैल्यू 50 हो गई, इसकी 50, इसकी 100 क्योंकि ऑल के साथ है, और इसकी 50 आर के साथ है इसलिए। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि ए एक्टर यहाँ है और डांसर यहाँ है, मतलब अलग अलग स्टेटमेंट में। क्या अलग अलग स्टेटमेंट में है तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में लिंक बना पा रहा है, क्या कोई वर्ड है जो इसको लिंक बना रहा है? तो हमने देखा कि यहाँ सिंगर है, यहाँ भी सिंगर है, तो दोनों वर्ड कॉमन है, तो क्या लिंक बना पा रहा है? तो हमने देखा एक में 50 है और एक में 100 है, तो मैंने क्या बोला था, जब 50 और 100 होगा तो लिंक रिलेशन बन जाएगा। तो क्या हुआ, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में स्टेटमेंट में लिंक बन गया है। अब हम एक्टर और डांसर से अब हम एक्टर और डांसर के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा एक्टर के पास 50 है, यहाँ भी 50 है, कंक्लूजन में डांसर के पास यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, तो फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये कैसा कंक्लूजन हुआ, सही हुआ। ठीक है, कितना कितना इजी है, मतलब आप देख रहे हो कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, माइंड में कंपेयर कर रहे हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। ये तो बेसिक है, आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सीलो को देख के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है, इसमें है एक है सिंगर, एक है एक्टर, दो कंपोनेंट है, ठीक है। इसको
सिंगर और एक्टर है। अब सिंगर और एक्टर देखना है, यहाँ कहाँ का है, एक सिंगर यहाँ है और एक्टर है, एक ही स्टेटमेंट में, सेम स्टेटमेंट में है, तो कोई लिंक विंक देखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा कि इसके पास 50 है, इसके पास 50 है, और यहाँ क्या है, नो सिंगर इज एक्टर, ये 100 है, ये 100 है। तो क्या 50 स्टेटमेंट में 50 उसकी वैल्यू, तो क्या वो कंक्लूजन में 100 एक्सीड कर सकता है? नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, अगर स्टेटमेंट में 50 है और वो कंक्लूजन में 100 है तो एक्सीड हो गया वैल्यू, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा कंक्लूजन, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। और एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नोट बना के यहाँ लिख लो, नोट बना के यहाँ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, क्लिक करने के लिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है, सिंपल सा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ कैसा है, ये पॉजिटिव है, सम एक्टर और सिंगर, कहीं भी नो नॉट नहीं आ रहा तो ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ क्या, नो आ गया, ये नेगेटिव हो गया, कंक्लूजन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो ये आंख बंद करके इसको गलत कर सकते हो। तो ये नोट आप ले सकते हो, वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस, आप 1500 से भी देखोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। सो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, कंक्लूजन पे जाएगा। कंक्लूजन में क्या है, एक है मैंगो और दूसरा है ग्रीन। नाउ मैंगो की यहाँ वैल्यू कितनी है, 50, 50 ऊपर सब 50 है क्योंकि सम के साथ है 50, 50, 50, ठीक है, ये हो गया अपना। अब मैंगो और ग्रीन, मैंगो यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, क्या इनके बीच में लिंक बन रहा है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेटमेंट में, तो इनमें लिंक बनना जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि मैंगो येलो, ग्रीन टिक्सो, तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी कंपोनेंट कॉमन नहीं है, आप देख रहे हो कि सब अलग अलग है। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो लिंक तो बनेगा नहीं, जब लिंक बनेगा नहीं तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही टिक्सो इज ए येलो, टिक्सो यहाँ है, येलो दूसरे स्टेटमेंट में, लिंक बन रहा है क्या इन दोनों स्टेटमेंट के बीच, नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ये है फोर्थ क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा कंक्लूजन पे नजर जाएगा। कंक्लूजन क्या है, मैंगो एंड ग्रीन। मैंगो की वैल्यू क्या है, 50, नॉट के साथ क्या आता है, 100, सम, मैंगो और ग्रीन आ गया, ठीक है। अब हमको स्टेटमेंट में देखना मैंगो और ग्रीन कहाँ कहाँ है, मैंगो यहाँ है और ग्रीन दूसरे स्टेटमेंट में है, ठीक है। क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कोई लिंक बनाने वाला टर्म है, कंपोनेंट है, येलो है और येलो है, तो येलो की वैल्यू क्या हुई, यहाँ 50, यहाँ क्या हुई 100, यहाँ की हुई 100, आर क्योंकि ये नो के साथ है इसलिए यहाँ 100 है, यहाँ क्या हुई 50, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, 50 और 100 लिंक बना देंगे, तो इन दोनों के बीच में लिंक बन जाएगा, क्योंकि येलो के एक पास 50 है और एक के पास 100 है, तो लिंक बन गया। अब लिंक बन गया तो ये इजिली मैंगो और ग्रीन के बीच में रिलेशन बन जाएगा। तो सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। अब हम इसमें वैल्यू देखते हैं, मैंगो की यहाँ वैल्यू क्या है 50, कंक्लूजन में भी क्या है 50, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सही है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन की यहाँ कितनी वैल्यू है 100, यहाँ भी कितनी है 100, तो क्या हुआ, ये सही हो गया। तो कैसा हुआ कंक्लूजन, सही हुआ, क्योंकि वैल्यू भी मैच करी। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 50, यहाँ कितनी 50, येलो यहाँ है और मैंगो का है इसी में है, ठीक है, सेम ही स्टेटमेंट में है, मतलब हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो हमने देखा यहाँ येलो की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 है, मैंगो की 50, यहाँ पे 50 है, तो कंक्लूजन कैसा हुआ? सही हुआ। ठीक है, सही हुआ, याद। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी रूल आपको याद रखना पड़ेगा। रूल क्या है? मतलब एक कॉमन सेंस है। यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले कंक्लूजन पे हम गए, सम मैंगोस आर नॉट, सम मैंगोस आर नॉट येलो, सम मैंगोस आर नॉट ग्रीन। मैंगो की वैल्यू कितनी हो गई? 50, 100, नॉट के साथ है 50, 100, यहाँ सबकी 100, 100, 100, क्योंकि नो के साथ है 100। नाउ मैंगो और येलो, क्या रिलेशन है इनके बीच में? मैंगो और येलो, यस रिलेशन है, कोई लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, सेम स्टेटमेंट में है दोनों टर्म। तो मैंगो और येलो, मैंगो की यहाँ वैल्यू कितनी है? 100, यहाँ कितनी? 50, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। यहाँ 100 है, येलो की यहाँ 100 है, चल जाएगा? चल जाएगा। तो क्या हुआ? ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैंगो एंड ग्रीन। मैंगो और ग्रीन कहाँ है? मैंगो यहाँ है, मैंगो ए यहाँ है, और ग्रीन का है, ग्रीन दूसरे स्टेटमेंट में। तो अब लिंक बन रहा है क्या? लिंक बन रहा है क्या यहाँ? इन दोनों स्टेटमेंट में लिंक बन रहा है। तो आप देखोगे कि ये नया कुछ आ गया, 100, 100। तो याद रखना, जब भी ये 100, 100 आए तो लिंक नहीं बनता। जैसे 50, 50 था, उसमें लिंक नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ दोनों में नो है, यहाँ भी नो है, इसलिए लिंक नहीं बन रहा है। देख लो ना, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों में लिंक नहीं बन रहा। जब दोनों में लिंक ही नहीं बन रहा और ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में, तो कैसा होगा? ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 आर ट्रू। सो गाइस, ये कुछ रूल थे, आपको समझ आ गया होगा, और ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। इसका मैं एडवांस वर्जन लेके आऊंगा। एडवांस वर्जन में क्या होगा? आइदर और के केसेस होंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी के आएंगे, और फिर जो नए टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, उस क्वेश्चन को मैं 150 मेथड से कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। होप आप रूल्स को समझे, मेथड को समझे और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।